सवाल यह है कि सिगरेट नोशी का क्या हुक्म है। रूटीन में लोग इसको मकरू मकरू कहकर गुजारा चलाते रहे और लोगों ने इस पर कोई कान नहीं धरा कि मकरू है तो क्या हुआ। हकीकत यह है कि ये काम हराम है। इसके हराम होने के मैं आपको कई दलाइल दे सकता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए तो आपके कामों में से एक काम बहुत बड़ा ये है कि आप हलाल चीज़ें तय्यबात को हलाल करते हैं और ख़बीस चीज़ों को हराम करते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में हर वो चीज़ जो ख़बीस है वो हराम है और हर वो चीज़ जो पाकीज़ा है वो हलाल है। तो मुसलमान हो या काफिर हों, सिगरेट नोशी को कोई भी पाकीज़ा खुराक नहीं मानता। ये ख़बीस चीज़ है। तो कुरान की इस आयत के तहत कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर ख़बीस चीज़ को हराम करार देते हैं तो ये हराम हुई। नंबर 2, ये नुकसानदेह है। अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी शरीयत इस्लामिया में कोई भी ऐसी चीज़ हलाल नहीं की जिसका नुकसान ज़्यादा और नफ़ा कम हो। मैं चैलेंज देता हूँ, शरीयत में कोई ऐसी चीज़ खाने की हो, रिश्ते की हो, मामलात की हो, जिसका नुकसान ज़्यादा और फ़ायदा कम हो, अल्लाह ने उसको हलाल करार नहीं दिया। वयसअलूनका अनिल खम्र वल मैसिर, आपसे पूछते हैं जुए और शराब के बारे में। इनसे कह दो, कुल फ़ीहिमा इस्मुन कबीरुन व मनाफ़िउ लिन्नास, इन दोनों में बहुत ज़्यादा गुनाह है और बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। जमा का सीगा इस्तेमाल किया, फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन जब हमने एनालाइज़ किया तोला, इस्मुहुमा अकबर मिन नफ़इहिमा, गुनाह इनके तमाम फ़वाइद से ज़्यादा है तो हमने इसको हराम कर दिया है। तो जुआ और शराब इसके फ़वाइद का इकरार करने के बावजूद अल्लाह ताला ने इसको हराम करार दिया है। तो साबित हुआ कि जिसके नुकसानात ज़्यादा हों, फ़वाइद कम हो, वो हराम होती है। और सिगरेट नोशी का किसी को वक्ती फ़ायदा हो सकता है और वो फ़ायदा भी ये कि उसको वक्ती तौर पर थकावट का एहसास ख़त्म हो। थकावट ख़त्म नहीं होती, थकावट का एहसास ख़त्म होता है। इस तरह की कोई छोटी मोटी मसलहत हो सकती है, लेकिन ओवरऑल ये कैंसर का सबब बनती है, ये सीने की बीमारियों का सबब बनती है। तो चूँकि ये नुकसानदेह है और अल्लाह ताला ने कोई नुकसानदेह चीज़ हलाल नहीं करार दी जिसका नुकसान ज़्यादा हो और इसका नुकसान फ़ायदे से ज़्यादा है, लिहाजा हराम हुई। तीसरी बात यह है कि ये फ़ुज़ूल है। अगर नुकसानदेह भी है तो फ़ुज़ूल भी है और अल्लाह ताला ने फ़ुज़ूल खर्ची को हराम करार दिया है। फरमाया, वला तुसरिफ़ू इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफ़ीन, इसराफ़ नहीं करो, अल्लाह तबारक व तआला इसराफ़ करने वाले को पसंद नहीं करता। तो पसंद नहीं करता, उधर कहा वल्लाहु ला युहिब्बुल काफ़िरीन, अल्लाह काफिर को पसंद नहीं करता। अब जिसको अल्लाह पसंद नहीं करता, वो सिगरेट की वजह से हो या कुफ्र की वजह से हो, अल्लाह तबारक व तआला नापसंदीदा लोगों को अपनी जन्नत में जगह नहीं देता, ये तो तय है। तो जब ये चीज़ इसराफ़ है और इसराफ़ करने वाले को अल्लाह नापसंद करता है तो इसराफ़ करना हराम है, इस वजह से भी ये हराम हुआ। दूसरे मुकाम पर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वान शयातीन वला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा, फ़ुज़ूल खर्ची ना कर क्योंकि फ़ुज़ूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। व कान शैतानु लिरब्बिही कफ़ूरा, और शैतान अल्लाह का नाशुक्रा है। तो शैतान के भाई का भी ठिकाना वही है जो शैतान का ठिकाना है और फ़ुज़ूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई है। तो इस वजह से भी सिगरेट नोशी हराम हुई। पाँचवीं वजह यह है कि सिगरेट नोशी तकलीफ़ दे है, अपने आप को नुकसान भी देता है, पड़ोसी को तकलीफ़ भी देता है। सांस खींचकर चिमनी कर देता है दूसरे की नाक की तरफ। तो उससे क्या होता है, जगह जगह एयरपोर्ट्स पे, जहाज़ों में लिखा रहता है सिगरेट नोशी मना है। क्यों लिखा रहता है? कि आवाम को तकलीफ़ होती है। तो ये चूँकि तकलीफ़ दे चीज़ है तो तकलीफ़ दे चीज़, मुसलमान को तकलीफ़ देना हराम है, इस वजह से भी हराम हुई। छठी वजह इसकी ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने बदबूदार चीज़ को इस्तेमाल करके नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में आना मना करार दिया है। फरमाया, जो आदमी प्याज कच्चा या लहसुन खाकर मस्जिद में ना आए, फ़ला यक़रबन्ना मसाजिदना या मुसल्लाना, हमारी मस्जिद में मत आओ।
اور نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا لازم ہے، اور یہ بدبودار چیز کھا کر آپ جا نہیں سکتے، تو آپ ایک لازمی کام میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے وہ حرام ہے۔ جب پیاز کی بدبو والا نہیں جا سکتا تو سگریٹ والے کی تو دائمی قسم کی بدبو ہوتی ہے، وہ کیسے جا سکتا ہے؟ قطعی طور پر جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی اسباب ہیں، جیسا آپ زر مبادلہ کافروں کو دے رہے ہیں، زیادہ کمپنیاں کافروں کی ہیں، اور اس وجہ سے مسلمانوں کی معیشت ڈوب رہی ہے، مسلمان مقروض ہو رہے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ ہے۔ ایسی کمپنیاں جو ملٹی نیشنل ہیں اور وہ فضول کے زمرے میں کم از کم آتی ہیں، اور مسلمانوں کو اس کی لت ڈالی جا رہی ہے، لت پڑ گئی تو اب یہ اس کو استعمال کرتے ہیں اور ملک کا زر مبادلہ باہر جاتا ہے۔ اس وجہ سے بھی یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔